Hello students. So our next topic is evaluation of partnership. In the last video we are done with the types of partnership. आपने जाना कि कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है, आपने फीचर्स पढ़े हैं पार्टनरशिप के। अब जब हम इवैल्यूएशन करते हैं पार्टनरशिप की तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स, कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। स्टार्टिंग विद द मेरिट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। जब भी आप पार्टनरशिप को दूसरे बिजनेस फॉर्म से कंपेयर करोगे, कंपनी से स्पेशली, तो आपका फर्स्ट पॉइंट मिलेगा आपको इजी फॉर्मेशन। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप को बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी की तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करने हैं। सेकंड, बैलेंस्ड डिसीजन। सोल ओनरशिप में एक सिंगल पर्सन था, वो सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाता था और इसकी वजह से उसके इम्बैलेंस्ड डिसीजन होते थे। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आपके हो सकते हैं, यानी कि 50 पर्सन आपके साथ हैं जो आपके साथ कॉन्फिडेंशियल ट्रस्ट में भी रहेंगे। अलग अलग इंसान की अलग अलग क्वालिटी होगी और आपके पास जो चीज़ आप नहीं सोच पाए हो सकता है वो पॉइंट किसी दूसरे पर्सन ने सोचा हो और आपको वो हेल्प करेगा क्वालिटी डिसीजन लेने में। तो मोर देन 1 पर्सन, मोर देन 1 माइंड। आपके पास 50 टाइप्स के दिमाग होंगे और वो 50 टाइप्स के आइडियाज आपको देंगे, जिसके चलते आप अपना एक क्वालिटी डिसीजन ले सकते हैं। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपके पास आपके एक सोल ओनरशिप में ये रिस्ट्रिक्शन था कि एक सिंगल पर्सन है तो वो कितना अपना लोन कैपेसिटी या कितनी अपनी सेविंग्स लगा सकता है। अब वहाँ एक ही पर्सन था, यहाँ 50 पर्सन आ जाते हैं तो 50 आपके पास 50 फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास और बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू सोल ओनरशिप, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसका एक पॉइंट होता है, क्योंकि आपके पास वो 50% अपने लोन कैपेसिटी, अपनी सेविंग्स, अपने रिलेटिव से लेकर के और आपकी पार्टनरशिप में लगाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो सोल ओनरशिप की जो खामियां थी वो यहाँ पे दूर होती हैं। डिवीजन ऑफ रिस्क। सोल ओनरशिप में सारा रिस्क, सारा लॉस एक ही पर्सन को फेस करना पड़ता था, सारा बर्डन एक सिंगल पर्सन के ऊपर आता है। बट यहाँ पे जब पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में डिफाइन किया जाता है कि सभी इक्वली लॉस आपके शेयर करेंगे या आपके 3:2:1, 5:3, कोई भी रेशियो है वो रखेंगे या कैपिटल इन्वेस्टेड के अकॉर्डिंग रेशियो रखेंगे। तो अगर सपोज आपको 10 लाख का भी नुकसान हुआ है तो वो जो रिस्क है, वो लॉस है, वो आपका डिवाइड हो जाएगा सभी लोगों के बीच में, वो एक सिंगल पर्सन के ऊपर एज ए बर्डन नहीं आता है। सीक्रेसी। आपने फीचर्स में पढ़ा था देयर शुड बी अटमोस्ट गुड फेथ अमंग द पार्टनर्स। आप पार्टनरशिप में तभी आएंगे जब आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं। भरोसा ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप का पॉइंट भी नहीं बनता है। तो आपके पास वो भरोसा है, यानी कि सीक्रेसी भी है, कॉन्फिडेंशियल ट्रस्ट भी रहेगा, प्लस आपको कंपनी की तरह अपने अकाउंट्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कराना है। कंपनी के ऊपर ये लीगली रिक्वायर्ड होता है कि वो अपनी बैलेंस शीट, अपना P&L अकाउंट न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, बट पार्टनरशिप के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें उसकी लिमिट तक ही रहती हैं। P&L अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये आप अपने अकाउंट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, आपकी जो हर कंपनी को, हर फर्म को, हर ऑर्गेनाइजेशन को बनानी होती है। ये थे इसके मेरिट्स। डीमेरिट्स की बात करते हैं, कॉइन का दूसरा पहलू, खामियां क्या हैं। सबसे पहली बात, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में भी पढ़ा है और आपने फीचर्स में भी पढ़ा था। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है आपकी पार्टनरशिप में, मतलब जब बहुत बड़ा लॉस हो गया है उस टाइम पे आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो तो डूबेगी ही, साथ में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम किया जाएगा। तो वो चीज़ क्या है, एक खामी है कि इन केस ऑफ लॉस योर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी गेट क्लेम्ड। तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे एक खामी बन जाती है पार्टनरशिप फर्म की। सेकेंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे सोल ओनरशिप से कंपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। जब आप सोचें कि मुझे और बढ़ाना है मेरे बिजनेस को, अब आप करोड़ में बात करें, खरबों अरबों में बात करेंगे,
तो उतना उन 50 लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। उनकी जो भी सेविंग्स थी, उनकी जो भी लोन रेजिंग कैपेसिटी थी, वो एक लिमिट तक ही काम करेगी, क्योंकि वो अपने अपने इक्वल फ्रंट पे ही तो काम कर पाएंगे, उसके बाद वहाँ पे फिर पॉसिबल नहीं होगा। बट कंपनी में जब हम बातें करते हैं जहाँ लाखों आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, वहाँ पे और पैसा होता है। तो कंपनी में आप डिटेल में जानेंगे किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे व्हेन कंपेयर टू कंपनी ये एक लिमिटेड पॉइंट इसका बन जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ हार्मनी। हिंदी में कहावत सुनी होगी आपने, 4 बर्तन होंगे इकट्ठे तो शोर तो करेंगे। सेम वे जब आपके पास 50 लोग एक साथ इकट्ठे होंगे तो ज़रूरी नहीं है सभी का ओपिनियन एक जैसा हो। मैं कुछ कह रही हूँ, मेरा सामने वाला बंदा नेगेटिव बोल रहा हूँ मेरे अगेंस्ट, एक और बंदा नेगेटिव आ गया हो, तीसरा बंदा कुछ और नया पॉइंट निकाल कर लेके आए, वो आग में घी डालने का काम कर दे। तो ऐसी भी चीज़ें होंगी, मीटिंग्स होंगी, तो हो सकता है कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाए। तो कई बार क्या होता है, हमारे ऑल्टरकेशंस हो जाते हैं और अब वहाँ पे वो फिर आपके पास हार्मनी नहीं रहती है पार्टनर्स के बीच में, और वो झगड़े क्या करते हैं, अल्टीमेटली पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। फोर्थ, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सेम, आपका वो झगड़ा होना आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने नोटिस दे दिया हम पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करना चाहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, तो ये पार्टनर्स थे, एक पागल हो गया, अपने आप इलीगल पार्टनरशिप हो गई, खत्म करनी पड़ेगी आपको। बैंक करप्ट, दिवालिया निकल जाना किसी का, इंसॉल्वेंट हो जाना कि उसके खाते में पैसे ही नहीं है, अब वो तो एक सिंगल पेनी किसी को नहीं पे कर सकता, इंसॉल्वेंट हो गया है, उस केस में आपको ऑर्डर मिल जाएगा कि आपको पार्टनरशिप फर्म आपकी डिसॉल्व करनी है। तो पार्टनरशिप फर्म में ये इसकी एक खामी है कि वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहती है। अब 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो गई है, तो उस केस में आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर से आपकी लिमिट कम हो गई है और अल्टीमेटली आपकी पार्टनरशिप रन नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ें क्या है, एक खामी बन जाती है। लास्ट, लैक ऑफ पब्लिक फेथ। जब आप अपने अकाउंट्स जो है वो पब्लिक को शो नहीं करोगे ना, तो पब्लिक को क्या लगेगा, पैसा लूट लूट के खा रही है पार्टनरशिप फर्म, कस्टमर से पैसा लूट लूट के गलत तरीकों से पैसा जोड़ रखा है। अब ये पॉइंट अगर दिमाग में आ गया तो जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो सामान देने से आपको कतराएंगे, यार पता नहीं कैसी पार्टनरशिप फर्म में क्या बिजनेस करती है, कहाँ पैसा लगाती है, कहाँ से लाती है, पता नहीं सही है यानी कस्टमर्स को लूट रही है क्या। तो वो एक पब्लिक का फेथ नहीं आ पाता पार्टनरशिप फर्म में जल्दी से, वो लोग इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक खामी बन जाती है आपकी कि पब्लिक फेथ नहीं होता है। तो मेरिट्स आसानी से बन जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं तो क्वालिटी डिसीजन हो पाता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हो जाते हैं, रिस्क बढ़ता है और सिक्रेसी बनी रहती है। सॉरी। डीमेरिट्स में लायबिलिटी अनलिमिटेड है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम किया जा सकता है। कंपनी से कंपेयर करेंगे तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके कम हो जाते हैं। ऑल्टरकेशंस होते हैं तो हार्मनी नहीं है, झगड़े हुए हैं, पार्टनरशिप खत्म हो सकती है और पब्लिक का फेथ यहाँ पे नहीं होता है। बट अगर हम इसको कंक्लूड करें तो एक मीडियम साइज अगर बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, प्लस गुडविल अच्छी है आपकी मार्केट में, तो आप पार्टनरशिप फर्म के लिए जा सकते हैं, वो आपका एक बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।